हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। जैसे कि मैं हर बार एक नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हो जाता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर, और आज एक बार मैं फिर से नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मैं जो अपडेट लाया हूं दोस्तों, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और ये अपडेट आया है आज से लाइव। जैसे कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने ये घोषणा कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है क्लास 10 का वो अगस्त में होगा और जुलाई के सेकेंड वीक में होगा आप लोगों का क्लास 12 का एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इंटरनल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तथा कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, कितने देर होगा, एग्जाम कहाँ होगा, होम सेंटर होगा या कहीं अदर सेंटर पर होगा, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे के अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें और ही प्रोत्साहन मिलेगी और वीडियो अच्छे आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। तो दोस्तों, आज जो मुझे न्यूज़ मिली है वो TV9 की तरफ से मिली है, और इसमें कहता है क्या, देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनेशन पश्चिम बंगाल का कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जारी हुए, ये बदलाव देखने को मिलेंगे। और जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है कि क्या क्या हुआ है, देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला लिया है। राज्य ने बोर्ड परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल बोर्ड में आयोजित शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड परीक्षा के लिए शेड्यूल के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जुलाई के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएंगी, और कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाएं अगस्त के दूसरे सप्ताह में की जाएगी। वही परीक्षा के नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं, और ये परीक्षा केवल 90 मिनट की ही होंगी। अगर वही बात करें कि कौन कौन से नियम पालन किए जाएंगे, तो बहुत सारे नियम के पालन के साथ ही एग्जाम को कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के जो एग्ज़ाम के बारे में बताया है, उसमें सिर्फ 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा की ये परीक्षा होगी। परीक्षा केवल प्रमुख विषयों की होगी और आयोजित की जाएगी। इन विषयों के अंतर्गत स्कूल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करेगा, और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ये सभी परीक्षाएं केंद्र के भी बढ़ाई जा सकती हैं। प्रमुख विषयों के अलावा अन्य विषयों के लिए जो स्कूल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए केंद्र भी आगे बढ़ सकता है। और इस तरह से साथ ही साथ कोरोना के नियमों के विशेष गाइडलाइन को भी जारी किया जाएगा। और वही मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के नियम को पालन करते हुए, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सारी परीक्षाएं ली जाएंगी। और इन्हीं को बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने ये डिसीजन सुना दिया। तो दोस्तों, अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में मुख्य रूप से आप लोगों का क्लास 12 का जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वो होगा साइंस। साइंस में आप लोगों का फिजिकल साइंस, मैथ और लाइफ साइंस के मुख्य सब्जेक्ट्स के रूप में चूज किया गया है। अगर वही बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स होगा, अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स होंगे। और अगर वहीं आर्ट्स की बात करें, तो आर्ट्स में ओनली 3 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है, 3 और 4 सब्जेक्ट्स को, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, साइंस ग्रुप जो क्लास 12 का है, उसके लिए फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे। साथ ही साथ दूसरा, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होगा, अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगा। और अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स को दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स चूज किए गए हैं। वो ये बता दें दोस्तों कि जो छात्रों की संख्या है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हिसाब से क्लास 10 और 12 मिलाकर के कुल 20 लाख करीब बच्चे हैं, क्योंकि क्लास 12 में 8.5 लाख और क्लास 10 में 12 लाख छात्र उपस्थित होते हैं। इस वर्ष देखा जा रहा है क्लास 12वीं में 8.5 लाख छात्र और क्लास 10 में 12 लाख छात्र एग्जाम के लिए शामिल होंगे। वहीं बता दें दोस्तों कि जो मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे, और जो भी एग्जाम होगा वो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप लोग का सभी एग्जाम होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10 के सारे ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे, जिसमें से कि मुख्य रूप से कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जो इंटरनल असेसमेंट के अनुसार होगा, और कुछ एग्जाम जो होगा वो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होगा। और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का टाइमिंग होगा ओनली 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे। आप लोगों को पेपर वही मिलेंगे 3 घंटे वाले, लेकिन आप लोगों को सारे पेपर के आधे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर 10 क्वेश्चन का पेपर बनता है तो 10 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन आप लोग को उसमें से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने को मिलेंगे। और यही बात करें अगर एग्जाम सेंटर की, तो क्लास 10 के जो एग्जाम सेंटर हैं वो होम सेंटर होने वाले हैं। कोरोना और सफाई को मद्देनजर रखते हुए सैनिटाइजर
सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी और सभी स्कूल्स को पहले से सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई होगी। तथा साथ ही साथ क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 यानी हायर सेकेंडरी का एग्जाम जो होगा वो उसी बेसिस पे होगा, जैसे कि उन लोगों को ऑलरेडी पहले से ये डिफिनेशन ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि क्लास 12 का जो भी एग्जाम होगा वो होम सेंटर पर होगा, तो उन लोगों का होम सेंटर ही होने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों का भी क्लास 10 का भी होम सेंटर ही होने वाला है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि दोस्तों कोरोना के सारे नियम को माने जाएंगे और कोरोना के ध्यान में रख करके सारे सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को मानना भी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके आगे का जो डिसीजन होगा वो कल्याण में गांगुली लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो कल्याण में गांगुली है। तथा जो उच्च माध्यमिक का जो डिसीजन होगा कैसे एग्जाम और कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कैसे एग्जाम होंगे उसका जो एग्जाम का जो भी रिपोर्ट लिया जाएगा वो महुआ दास यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट है वो लेंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे सिस्टम को समझ लिया है। आप लोगों का जो एग्जाम है वो इस तरह से होगा। और आज जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में ये लोग उपस्थित थे, हालांकि व्रत बसु उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनको कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ था। और कोविड-19 हालांकि उनका नेगेटिव आ चुका है लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। 17 डेज के बाद भी नेगेटिव होने के बाद भी नहीं निकला जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ इससे ये पता चलता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो इस तरह से होगा जुलाई। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फाइनली समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि आप लोगों का जो क्लास 10 का एग्जाम होगा वो अगस्त के सेकेंड वीक से होगा और जो क्लास 12 का एग्जाम होगा वो जुलाई के लास्ट वीक से होगा। तो इस तरह से डिक्लेयर कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जाम 16 दिन तक चलता था वो 8 दिन में ही खत्म हो जाएगा और ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के सॉल्यूशन मिल गए हैं। आगे के जो अपडेट आएंगे ऑफिशियली वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले अपडेट और अगले नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।